आज हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोसिलोनेट्स और कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें है वह है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। मतलब ऐसे ग्लाइकोसाइड्स जो साइनोजेनिक है, मतलब जहां से साइनाइड जनरेट करता है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय हो गया कि भाई ये तो खतरनाक हो जाएगा। तो ये जो होते हैं ना, ये रिलीज करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। दे रिलीज टॉक्सिक HCN, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये खतरनाक है। बहुत सारे ऐसे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनसे साइनाइड बनने की गुंजाइश होती है, जिनसे साइनाइड बन सकता है। जैसे कि उसका अगर जनरल फॉर्मूला को हम देखें तो एक कार्बन है, उसके 4 वैलेंसी हैं। 4 वैलेंसी पर दो साइड में अल्काइल ग्रुप है, एक साइड में साइनाइड ग्रुप है और एक साइड में सुगर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम ग्लाइकोसाइड है। अब इस तरह के जो प्रिकर्सर होते हैं, साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड, इस तरह के जो ग्लूकोसाइड होते हैं उनसे स्टेप वाइज, जैसे सबसे पहले तो इससे शुगर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके लिए एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडेज। जिस एंजाइम से शुगर निकल गया, अब शुगर निकलने के उपरांत इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है, OH एंड साइनाइड। ठीक है, अब यहां पर एक खास एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सी नाइट्राइल नाइट TRILE नाइट्राइल लाइज। ठीक है, ये एक है। ये क्या करता है, इस ग्रुप को तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है? तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं साइनो हाइड्रीन। इसको दो टुकड़ों में तोड़ देता है। एक बन जाता है इस तरह से कंपाउंड, इसको हम लोग कोई कीटोन कहते हैं, प्लस HCN। ये जो HCN है ये तो खतरनाक है, इसी की टॉक्सिसिटी की बात हम कर रहे थे। ये जो HCN बन गया, ये जो HCN निकल गया यहाँ पर, दिस इज वेरी टॉक्सिक। अब ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये इतना खतरनाक है कि इससे जान भी जा सकता है। अब देखें इसमें कि दिखता है कि जो प्लांट इसको तो तोड़ देता है, और अब प्लांट को खुद भी अपने आप को बचाना है। प्लांट अपने आप को बचाना चाहता है हाइड्रोजन साइनाइड से। प्लांट्स वांट टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, इसके लिए ये क्या करते हैं कि अपने सेल्स में कुछ व्यवस्था जनरेट करते हैं। ठीक है ना, और ये जो व्यवस्था है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कैसे हाइड्रोजन साइनाइड से बचा जाए। अब सोचिए,
ये जो एंजाइम है, जिस एंजाइम को भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग गौर करिएगा, ये एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी नाइट्राइल लाइएज। इस एंजाइम को अगर हम यहां रोक दें तो हाइड्रोजन साइनाइड नहीं बनेगा। महत्वपूर्ण बात हो गई। अब प्लांट क्या करता है, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड, सो डेवलप सम एडेप्टेशन। अब देखिए क्या एडेप्टेशन डेवलप करता है कि दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलने ही नहीं दे। जैसे अगर प्लांट देखते हैं हम लोग, तो इस तरह से उसके एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कह रहे हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इस एपिडर्मिस के नीचे मेजोफिल सेल्स होते हैं। ये सारे हो गए मेजोफिल सेल्स। लीफ में देख रहे हैं हम लोग, इसको कह रहे हैं मेजोफिल सेल्स, ठीक है। अब आप देखें कि सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट स्टोर है एपिडर्मिस में, ठीक है। और उसका एंजाइम जो है, वो एंजाइम बन रहा है मेजोफिल सेल में, ठीक है। तो एक बैरियर का काम किया। ये जो हम लोग ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये क्या है? ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड ये एपिडर्मिस में है। और मेजोफिल सेल में क्या है? लाइटिक एंजाइम। अब रिजल्ट हो गया क्या कि प्लांट में दोनों सब अलग अलग जगह पर है। ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से मिल नहीं पाएगा, तो प्लांट अपने आप को बचा लिया। लेकिन जब कोई हर्बीवोर इसको चबाएगा, तो चबाएगा तो उस सेल को भी तोड़ेगा, उसके एलिमेंट्री कैनाल में सेल टूटेगा, वैक्यूल टूटेगा। दिस वन इज वैक्यूल, इसे हम लोग कह रहे हैं वैक्यूल, एंड दिस वन इज सबस्ट्रेट। अब ये वैक्यूल भी खत्म हो जाएगा, ये बीजोफिल सेल भी डाइजेस्ट हो जाएगा, ये एंजाइम भी फ्री हो जाएगा। ये एंजाइम क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट से जुड़कर क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन साइनाइड। और जिसका रिजल्ट होगा कि जो एनिमल है उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर of of the cytochrome oxidase, cytochrome oxidase। और हम सब जानते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में। ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितना महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो इस तरह से प्लांट अपने आप को बचाता है ताकि अपने जहर से खुद ही ना मर जाए। अब जो एनिमल्स हैं जिनको ऐसे प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स को खाना है जो ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड रखते हैं, वो अपने में एडेप्टिव चेंजेस करते हैं एनिमल्स। अब जो इनको खाने वाले हैं वो भी अपने में क्या करेंगे? बदलाव करेंगे, अडेप्टिव वेरिएशंस, अडेप्टिव वेरिएशंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइनाइड। एनिमल्स क्या करते हैं? अपने आप को इस हाइड्रोजन साइनाइड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए अपने में कुछ बदलाव लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
ट्यूबर ऑफ कसावा। हम्म, ये इतना खराब होता है कि समझिए कि अगर लोग खाएं तो उनके पेट में दर्द और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो ट्यूबर है, अगर इसको ऐसे ही लोग खा जाएं, ये क्रॉनिक साइनाइड पॉइजनिंग करता है। समझे आप? ठीक है ना? और इससे जो है पार्शियल पैरालाइसिस, पैरालाइसिस ऑफ लिम्ब, पार्शियल होता है मतलब ऐसा कि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है, पार्शियल ये हो सकता है। सोचिए कितना खतरनाक है ये। लेकिन जो हम लोग हैं, अब जैसे कि ये जो ट्यूबर है ये बहुत पॉपुलर फूड है। हम्म, हम लोग के यहाँ भी उपयोग होता है ये, पॉपुलर फूड इन ट्रॉपिकल एरिया, तो याद है, ट्रॉपिकल एरियाज। अब सोचिए जब ट्रॉपिकल एरियाज में है तो कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं? टू रिमूव, टू रिमूव साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, टू रिमूव साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, हम लोग जो ट्यूबर है उस ट्यूबर के साथ हम लोग क्या करते हैं? ग्रैटिंग, ग्राइंडिंग, सोकिंग एंड ड्राइंग। और इस प्रकार से हम लोग ट्यूबर में जो साइनोजेनिक इफेक्ट है उसको रिमूव करके उसको खाते हैं। ग्लूकोसिलोनेट्स, इन्हें हम लोग कॉमनली मस्टर्ड ऑयल ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। ठीक है? मस्टर्ड ऑयल में बहुत कड़क झांस रहता है इसका, और इससे वो अपने आप को बचाता है। अब इसमें भी क्या है कि ऐसे ऐसे इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकलते हैं जिससे बहुत सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स उसको खाने से परहेज करते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे एक रिएक्शन फॉर्मेट को, तो ये शुगर जुड़ा हुआ है, मतलब ग्लूकोज जुड़ा हुआ रहता है इससे, सल्फर की मदद से, एस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से यहाँ पर ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। ठीक है? और इस तरह से इसमें सल्फेट भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहला काम एंजाइम क्या करता है? वो ग्लूकोज को बाहर करता है। अब ग्लूकोज को बाहर करने के लिए यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट एंजाइम होगा जिसे हम लोग बोलते हैं थायो ग्लूकोसिडेज। यह एंजाइम ग्लूकोज को वहां से रिमूव करता है। ग्लूकोज के रिमूव करने के उपरांत वहां पर जो स्ट्रक्चर डेवलप करता है वो इस प्रकार से डेवलप करता है। जरूरी नहीं कि हम उसको याद ही कर लें, लेकिन रहना चाहिए दिमाग में। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। अब इससे सल्फेट भी बाहर निकलता है। जब इससे सल्फेट बाहर निकलता है SO4 2 तो ये दो टुकड़ों में बट जाता है। एक इससे बनता है, ठीक है, बहुत यूनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को बोलते हैं आयो साइनेट। और जो दूसरा कंपाउंड इससे बनता है वो बनता है RCN, मतलब नाइट्राइल। और इस प्रकार से ये दोनों उन तमाम एनिमल्स के लिए जो इसको डायरेक्ट सेवन कर रहे हैं उनके लिए खतरनाक होता है। ये टॉक्सिक होता है एंड रिपेलेंट्स होते हैं। ठीक है? इस प्रकार से क्या करता है चीजों को
मतलब अपने फेवर में रखता है प्लांट, कि हमको कोई खा न जाए, अपने आप को बचाए। इस तरह के प्लांट मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है। तो मस्टर्ड फैमिली को हम लोग बोलते हैं ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी, ये मस्टर्ड फैमिली है। मस्टर्ड फैमिली, इसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसमें मस्टर्ड आता है, कैबेज आता है, ब्रोकोली जो यूज करते हैं वो भी इसके अंदर में आता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कंपाउंड्स इसके अंदर में आते हैं, मतलब प्लांट्स जो है वो आते हैं, और ये कंपाउंड जो है उन सब में थोड़ा मोड़ा करके भी, लेकिन कम बेसी सब में मिलता है। तो इस प्रकार से हम एक चीजों को देख पा रहे हैं कि भाई कैसे ये चीजें काम करती हैं। और इससे हम लोग तो चूंकि मस्टर्ड ऑयल काफी यूज करते हैं, और भी प्लांट्स होते हैं जो इसको प्रोसेस करके, रिफाइन करके इसका सदुपयोग करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक होता है इसमें, और उस टॉपिक का नाम होता है कि वो नन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन तो नहीं बनाते हैं, लेकिन प्लांट उन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में यूज करता है। दे आर कॉल्ड नन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ऐसे नन प्रोटीन अमीनो एसिड्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट के रूप में काम करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है कानाबा 9। ठीक है ना, कानाबा 9 जो है यह मिलता जुलता है आर्जिनिन की तरह। आर्जिनिन की तरह होता है ये एक अमीनो एसिड है। और दूसरा जो इसमें अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन नहीं बनाता है, उसका नाम होता है एजिटेड एजिटेडाइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये प्रोलीन की तरह होता है, प्रोलीन से मिलता जुलता। ठीक है, ये दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो इनको बनाकर अपने आप को सिक्योर्ड करते हैं फ्रॉम हर्बीवोर्स, ताकि वो अपने आप को बचा सके। प्रोटीनेज इनहिबिटर के बारे में बात करते हैं। प्रोटीनेज एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेस्ट्स प्रोटीन, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब इनहिबिटर का मतलब होता है रोकने वाला। इसका मतलब है कि ये जो प्रोटीनेज इनहिबिटर है, प्रोटीनेज इनहिबिटर, ये क्या करता है? ये एंटी डाइजेस्टिव प्रोटीन है। एंटी डाइजेस्टिव प्रोटीन्स है, मतलब ये प्रोटीन को पचने से रोकता है। हम्म। और ये जो है, अब इसमें क्या हुआ कि मान लो कि कोई गाछ है, उस गाछ में से प्रोटीनेज इनहिबिटर है। कोई हर्बीवोर आया और हर्बीवोर ने इसको खाया। अब हर्बीवोर जब इस पत्ते को खा लिया, जब इसके पत्ते पेट में गए तो उसने प्रोटीनेज इनहिबिटर रिलीज किया। रिजल्ट क्या हुआ? इसके पेट में प्रोटीन का डाइजेशन ही रुक गया, जिसके कारण यह एनिमल बीमार पड़ सकता है और इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करने से रोक दिया। बहुत खराब बात है भाई। तो इस प्रकार से ये अपने आप को बचाता है, प्लांट जो अपने आप को बचाता है। और ये जानवर जो है जैसे तैसे मैनेज करेगा, और अगले बार इसको देखकर ही क्या होगा, ये बोलेगा नो 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 नो, इधर हम नहीं जाएंगे, ये खाए थे तुमको पेट में दर्द हो गया था। क्योंकि कोई भी एनिमल के पास थोड़ा आईक्यू कम होता है, लेकिन वो इन सब चीजों को समझता है कि किसके खाने से हमको तकलीफ हुई और किसके खाने से हमें खुशी हुई।
अब मान लो कोई टमाटर है, ठीक है, टमाटर में कोई कीड़ा छेद कर दिया, वी ऑल नो इस तरह से चीजें होती हैं। अब रिजल्ट क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया का पूरा ग्रोथ हो सकता है, ये पूरा टमाटर को खत्म कर सकता है। प्लांट जो है, टमाटर जो है, अपने आप को बचाने के लिए इसके चारों तरफ के जो सेल्स होते हैं उससे वो प्रोटीन, यही प्रोटीनेज इनहिबिटर एंजाइम रिलीज करना शुरू करता है, जिसके कारण यहाँ अगर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या कोई दूसरा फंगस ग्रो कर रहा है तो उसका ग्रोथ रुक जाए और वो घाव उतना ही दूर में सूख जाए। हम लोग अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि बहुत सारे फल होते हैं जहाँ छोटा सा उसका घाव रहता है लेकिन वो घाव सूखा रहता है, उसके कारण पूरा फल डैमेज नहीं होता है। तो उसमें ये जो है, ये प्रोटीनेज इनहिबिटर जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये जो आप जो रेड लाइन देख रहे हैं ये क्या है? प्रोटीनेज इनहिबिटर, इसको पीआई हम लिख देते हैं, प्रोटीनेज इनहिबिटर, ये इसको रोक देता है। और उसके बाद जो है इसमें वुंड हीलिंग जो हॉर्मोन्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं और घाव को सुखाते हैं। ये जो हरा रंग का हमने बनाया है ये क्या है? जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड जो है वह एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो वुंड हीलिंग करता है, प्लांट में जो घाव हो गया उस घाव को सूखने में मदद करता है। लेकिन अगर ये प्रोटीनेज इनहिबिटर यहाँ नहीं हो तो आप समझ जाएं कि जैस्मोनिक एसिड का भी काम नहीं हो पाएगा, और इस प्रकार से वो जो फल है, वो प्लांट है, वो लीफ है, वो स्टेम है, वो फ्लावर है, वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा।